हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियंत। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, मोलैरिटी वर्सेस मोलैलिटी। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या क्या है, ताकि आप अच्छे से इस आइडिया को समझ पाओ और इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाओ। पहली बात, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, यानी एक सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो इनकी डेफिनेशन और इनके फॉर्मुलों के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर हम मोलैरिटी को डिफाइन करें, स्पेलिंग में आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर आर आ रहा है, जबकि मोलैलिटी में यहां पर एल आता है। मोलैरिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो इनको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करने के लिए डेफिनेशन और फॉर्मूला सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। और अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये वॉल्यूम हमें लीटर में लेना होता है। तो सबसे पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोलैरिटी डिफाइन होती है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और वो भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी सॉल्यूशन के पूरे वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम मोलैरिटी निकालते हैं। लेकिन वही मोलैलिटी को अगर डिफाइन करें तो ये डिफाइन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, और इसका फॉर्मूला आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो आप नोटिस करो, मोलैलिटी डिफाइन होती है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, और वो भी सॉल्वेंट का मास यूज करके हम उसे डिफाइन करते हैं। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि मोलैरिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, वही मोलैलिटी सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है। अब क्योंकि मोलैलिटी सॉल्वेंट के मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, तो इसका एक बेनिफिट होता है, मास टेम्परेचर चेंज करने पर बदलता नहीं है। अगर आप थोड़ा मोटा टेम्परेचर चेंज करोगे सॉल्यूशन का तो उसका मास नहीं चेंज होगा, जबकि वॉल्यूम एक्सपैंड हो सकता है। तो क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करने पर, तो अगर तुम किसी सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत हीटअप करो तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से उसकी मोलैरिटी चेंज हो सकती है। लेकिन क्योंकि मोलैरिटी मास पर डिपेंड करती है, मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज नहीं होगा, तो मोलैरिटी फिक्स रहेगी। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बदलोगे तो हो सकता है मोलैरिटी बदल जाए, लेकिन क्योंकि मोलैलिटी मास डिपेंडेंट होती है तो टेम्परेचर बदलने पे मोलैलिटी नहीं बदलती। इसलिए आप नोटिस करना, अक्सर ऐसी जगहों पर जहां पर फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और वहां पर हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहां पर मोलैलिटी को अक्सर यूज करते हैं, ना कि मोलैरिटी को, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर बदलने पर बदल जाती है, मोलैलिटी नहीं बदलती है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऑब्वियसली। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको ये चीज एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रही। थैंक यू।